कृपा निधान। असुरन शरण दया करुणा निधि, मंगल रूप हरन अज्ञान। नमो नमो गुरु कृपा निधान। परनत जानन हित हरि चरणामृत, अभय करत कर बावत पान। आगम निगम सार सर्वोपरि, दर्शावत आनंद रस थान। नाम श्रुतित धन अपनी जीवनी, अति हित मान देत वरदान। वृंदावन हित बलि पद पावन, भक्ति प्रकाशित ज्यों जग भान। नमो नमो गुरु कृपा निधान। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। पावन राधे तेरो नाम, पावन श्री वृंदावन धाम। मेरी श्यामा मेरो श्याम, मेरो श्री वृंदावन धाम। प्यारी श्यामा प्यारो श्याम, प्यारो श्री वृंदावन धाम। यह जोड़ी अभी चले अविराम, हृदय विराजो आठों याम। हृदय विराजो आठों याम। श्री राधा श्री हरिवंश। सद्गुरुदेव भगवान की असीम कृपा, आचार्य इष्ट की असीम कृपा से हम श्री करुणा वेदी का चिंतन कर रहे हैं। यहाँ पे सद्गुरुदेव भगवान की असीम कृपा है कि हम इस बेल की चिंता कर रहे हैं जो करुणा की बेल है। एक ऐसा वृक्ष जो हृदय की करुणा से, इसका बीज करुणा है, प्रेम है, त्याग है, समर्पण है, विश्वास है, श्रद्धा है। जो धीरे धीरे इस बीज में जब हम जल देंगे अपने प्रेम का, अपने समर्पण का, अपने भाव का, अपनी श्रद्धा का, अपने गुरु के प्रति निष्ठा का, अपने आचार्य के प्रति निष्ठा का, तो ये धीरे धीरे ये जो बेल है करुणा की, ये फलीभूत होगी हमारे हृदय में, ये बढ़ेगी। और हरि कृपा, हमारे गुरु की कृपा उस बेल में फिर हमारे हृदय की जो हम वो जल देंगे ना ये भावों के स्वरूप में, फिर वो बेली जो है करुणा बेली बनेगी। और ये जो करुणा बेली है, जो चाचा जी ने हम सबकी करुणा की है, जिन्होंने हम पे इतनी कृपा की है, और हम सभी इस भाव का चिंतन कर रहे हैं। एक बार वो पद कर लेते हैं हरि कृपा से। रसिकन की सत संगत कीजे, रसिकन की सत संगत कीजे। जासो बिमल भाव उरियावी, हियो प्रेम रस भीजे। रसिकन की सत संगत कीजे। तन मन धन पद ऊपर वारी, नित नित सेवा कीजे। रसिकन की सत संगत कीजे। भोरी भाग्य बड़े शोक बहु, भोरी भाग्य बड़े शोक बहु। जूठन ले ले जीजे। रसिकन की सत संगत की। श्री राधा श्री हरिवंश।
बस इसी भाव के साथ देखिए हम चाचा जी के हमारे प्राण है, हम जब से इन्हें पढ़ रहे हैं कितनी कृपा है। और हम तो अपनी उन सखी के भाव को जिन्होंने हमें ये कृपा प्रदान, अपनी गुरु कृपा अपने आचार्य कृपा से जिन्होंने हमें ये भाव कहने का अवसर दिया। हम इस योग्य नहीं, हमें कोई योग्यता नहीं है, हम जानते हैं ये उनकी कृपा है कि हम यहाँ एक शब्द भी जो बोलेंगे तो उनकी कृपा है। कृपा इस कृपा का और मेरी इन सखियों की कृपा, आप सबकी कृपा, आप सब हमें पता है, हम आप सबके सामने बोलने जैसे हम सच में श्री हरिवंश मैया, आवाज धीरे आ रही है आपकी, थोड़ी तेज बोलिए। फोन को अपने पास लाइए। श्री हरिवंश शरण शरण श्री हरिवंश अभी आ रही है श्री हरिवंश। जी जी जी, अब आ रही है। जी क्षमा कीजिएगा, हमें पता नहीं था श्री राधे। तो अभी आ रही है श्री हरिवंश। शरण शरण जी श्री आ रही हरिवंश है, थोड़ा आप भी लाउड बोलना है, ठीक है। प्रयास करेंगे श्री राधा। हमारी जो हित जो राशि जी है श्री राधा हम सबके प्राण है ना। तो हम जितनी भी हम कथा सुनते हैं ना, हमने इस उपासना में आए ना हरि कृपा से गुरु कृपा से, तो हमें सबसे पहले क्या भाया और आज भी हम बस वही पकड़े बैठे हैं। आज भी हम उसी चीज में हैं और हम आजीवन रहना चाहते हैं, हमेशा उसी भाव में रहना चाहते हैं, हमें कुछ आगे नहीं जाना, कुछ नहीं, जो है जैसा बस उसी भाव में हम जीते हैं और वही भाव हमें प्रिय है। और उस भाव का यही दो पंक्तियां हमें, जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे, भावे मोहि जोई सोई सोई करे प्यार। बस तो ये जो भाव है ना, आज हम यहाँ जो भी कहेंगे ना, हमसे जो भी त्रुटि होगी, ये सब हम इसी भाव में प्रिया जी के श्री चरणों में समर्पित करते हैं। प्रिया जी, बस आपकी असीम कृपा से और हमारे जीवन में घटने वाली हर घटना, हर क्षण की, आने वाले अगले क्षण की भी घटना उनकी कृपा और उनकी इच्छा से ही है। तो फिर हम अपना मन, अपना दिमाग, अपना हृदय, अपना पराक्रम लगाने का तो कोई अर्थ ही नहीं है। जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे, हम बस इसी भाव को जीते और हमें लगता है हम सबके लिए ना यही प्राण है। जब हमारे मन की अवस्था अच्छी नहीं होती, हम कहीं गिरने वाले होते हैं या हमें लगता है कि हमारे बस में नहीं है ये बात, तो हम वहाँ ये पंक्ति गुनगुना के एक बार देख लीजिएगा, आपको वहाँ बल मिलेगा। प्रिया जो आपको कहेंगी मैं हमेशा आपके साथ हूँ, हर क्षण आपके साथ हूँ, तो चल तो सही, तो अपने मन में ये धैर्य धारण तो कर कि मैं तेरे साथ हूँ। पर हम सब में ही कहीं ना कहीं कमी होती है, तो बस हम वहाँ थोड़ा सा डगमगाने लगते हैं। तो ये जो भाव है ना, ये आप दिन में एक बार जरूर जरूर, कोई पद नहीं याद आपको, कुछ नहीं याद, हमारी सखी तो कितना प्यास करती हैं आप सबके लिए, है ना। उन्होंने तो जय जय हम उन पे तो क्या ही कहें, पर हम सच ये कह रहे हैं, आप सिर्फ ये हित 84 जी की प्रथम दो पंक्तियां, चलो दो भी मत करो, छोड़ो, जाने दो, दो ज्यादा हो जाएंगी ना, हम इतने अधम हैं कि हम क्या ही बताएं। एक पंक्ति, सिर्फ एक पंक्ति, जोई जोई प्यार करे सोई मोहि भावे, बस यही अपना हृदय दे दीजिएगा, यही अपना समर्पण भाव दे दीजिएगा, यही अपना प्रेम दे दीजिएगा और देखिएगा कैसे आपकी इस मार्ग में उन्नति होगी। हम ज्यादा विशेष कुछ नहीं कहते ना, हम कुछ जानते ही नहीं तो कहेंगे क्या श्री राधा। पर हाँ, यही एक पंक्ति पकड़ लीजिए, हर अवस्था में मन बहुत अच्छा है, जोई जोई प्यार करे सोई मोहि भावे, हमने खुश होकर ये पंक्ति गाई। मन बहुत दुखी है तो किया जो किसी, जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे, बस उनके सामने ये अपनी करुणा पुकार जो है, इसी एक पंक्ति में इतनी भाव, इतना प्रेम है ना, हम आप सबसे कैसे बताएं। तो बस इसी एक पंक्ति को लेके आप अपने जीवन के हर दौर को जी सकते हैं और हर कार्य में आगे बढ़ सकते हैं। हरि कृपा से श्री राधा, आपका ये जो भक्ति का मार्ग है ना, ये भी इसी से ही प्रशस्त होगा, आगे आप बढ़ेंगे। तो बस हमारे जो चाचा जी हैं, देखो ना, उन्हें धाम से जाना पड़ा, हमारे धाम में इतनी हानि, इतना उत्पात, हमारे रसिक संतों पे इतना अत्याचार, हे राधे, उन्होंने अपने रक्त से सींचा है इन वाणियों को, उनकी हृदय की पीड़ा तो हम क्या ही बताएंगे। पर सच कह रहे हैं, हम जब ये पढ़ रहे थे ना, तो हमें इतना कष्ट हो रहा, हम सोच के भी ना डर रहे थे कि हम यहाँ थोड़ी सी भी चोट लग, देखो हमें इतनी चोट लगी है, उन लोगों ने कितना कष्ट उठाया है। श्री राधा,
तो उन्होंने ये जो कृपा प्रसादी है ना, ये हम सबके लिए है। हमें मतलब हम आज इस दिन के लिए था कि हम आज इसका श्रवण करेंगे, चिंतन करेंगे। तो बस उनकी इस कृपा प्रसादी का हम तो बारंबार कोटि कोटि प्रणाम करते हैं, जो ये करुणा की बेल दी है हमें। इस करुणा की एक एक जब बीज डाला तो उसमें एक अंकुरित होगी बेल, फिर दूसरी अंकुरित होगी समर्पण की, प्रेम की, भाव की, और हमारे विश्वास की, हमारी श्रद्धा की, और हमारे अनन्यता की, जो तो बहुत ऊपर की मतलब बेल है वो। ये बेल बहुत ऊपर जाती है, तो ये अनन्यता का भाव लाना है। पर ऐसे बेसिकली हमें क्या करना है, हमें नाम जप करना है, और वो नाम जप एक ये पंक्ति और नाम जप, श्री राधा नाम, बस। कुछ नहीं करना है आपको, कुछ भी नहीं जानने की इच्छा आपको, कोई प्रश्न नहीं। जब हम कथा सुनते हैं ना, हम सबके पास बहुत प्रश्न आते हैं, जैसे लाला ने कल कहा, और सच में उन्होंने बहुत अच्छा भी किया। श्री राधा, हम तो क्या ही बताएं अपने बारे में, पर हम इतना जरूर जानते हैं हरि कृपा से, गुरु कृपा से, कि कथा सुनना है। अगर हम सच में कथा सुनेंगे ना, तो प्रश्न नहीं आएगा। जिस जगह हम अपने हृदय को थोड़ा सा इधर उधर करते हैं ना, वही प्रश्न पैदा हो जाता है, क्योंकि हमने वहां वो बात हृदय से ध्यान से नहीं सुनी होती। तो बस वहां प्रश्न तुरंत आता है, अरे वो हमारी ही कहीं ना कहीं श्रवण करने की उसमें कमी आती है। हम थोड़ा सा ध्यान कम दे देते हैं, या उस बात को धारण करने का हमें पात्रता तो मैं नहीं कहूंगी, मेरे लिए तो श्री हरिवंश जी की कृपा से सब सभी पात्र हैं, सभी जब प्रियालाल के हैं, सभी जब प्रियालाल के अंश हैं, तो फिर ये बात तो हम क्या ही कहें। हमें अभी हम में इतनी क्षमता नहीं हम ऐसा कुछ कहें श्री राधे। तो बस हम इतना ही कहेंगे कि हम सभी को प्रयासरत रहना है सदा राधा नाम में, अपने इस सत्संग कीर्तन भजन में। गुरु कृपा मतलब जो पानी है, गुरु के आचरण को जो गुरुदेव भगवान ने मार्ग दिखाया है, उस नियम में हमें सदा चलना है। बस चलते ही जाना है, बढ़ते ही जाना है। उनके आपसे अगर त्रुटि हो गई, मान लो गुरुदेव भगवान ने कुछ नियम दिया है, हम नहीं आज पूरा कर पाए, तो प्रयास करो कि कल से करेंगे। फिर गिर गए, कोई बात नहीं, फिर उठेंगे, फिर गिरेंगे, फिर उठेंगे, और एक दिन आपको गुरु कृपा संभालेगी, फिर आपका गिरना संभल जाएगा। जब पीछे सहारा होता है ना, तो फिर हम गिरते नहीं हैं। वैसे ही भक्ति मार्ग, और भक्ति मार्ग में ना चलने के लिए सिर्फ और सिर्फ गुरु कृपा है। गुरु कृपा ही है। जब किसी संत की कृपा हो जाती है, किसी रसिक की कृपा हो जाती है, हम धाम जाते हैं, वहां की रज हम पे लग जाती है, वहां किसी संत की हम पे दृष्टि पड़ गई, क्या पता उनके मन में वह इस जीव का कल्याण हो, और बस इसी भाव से हमारा कल्याण हो जाए। हम कहते हैं हम सब बचपन से भक्ति कर रहे हैं, हो सकता है पूर्व में मृत्यु के पहले किसी संत ने हम पे कृपा कर दी है, हम कहाँ भक्ति कर सके, हमें इतना सामर्थ्य कहाँ है ना। तो हो सकता है मृत्यु के पूर्व किसी ने वो कृपा की हो, और बस उस कृपा के बल से हम उन साधु संत की उन कृपा से ही हमें इस जन्म में बचपन से भक्ति मिली है। हाँ, पूर्व का भजन गुरुदेव भगवान जो कहते हैं वो तो जय जय उनके तो नाम है हमारा, हम क्या ही कहे, पर हमें अपना भाव बता रहे। हमें ऐसा लगता है कि हम भक्ति करने योग्य तो नहीं, हमसे तो भक्ति बनती नहीं है, कुछ भी हमसे साधन भजन नहीं होता, पर हाँ, वो जो संतों की कृपा है ना, वो अहेतु की कृपा हम जरूर महसूस कर सकते हैं। हम कुछ नहीं करते, हमारे तो उपासना में वैसे भी है, ब्याज भरोसे कुंवर के सोवत पांव पसार, श्री राधा। तो ऐसा नहीं है कि इस पंक्ति को जब हम कहते हैं तो हम एकदम निश्चिंत हो जाए। हमें गुरु ने कुछ आज्ञा की है, उस आज्ञा में रह के और उस अवस्था में पहुंच के कि ये पंक्ति हम क्या धारण करने योग्य है, मतलब ये देखना है हमें, गुरु ने जो आज्ञा की है क्या हम वो पूरा कर रहे हैं। आप यकीन मानिए, जब ये पंक्ति आपके हृदय में बार बार आएगी, आपको धारण करने की क्षमता अपने आप मिलेगी। ऐसा नहीं है कि हमने कुछ भी नहीं किया, हम सारा दिन बस संसार के चिंतन में, संसारिक व्यवहार में हैं, और फिर रात को सोने से पूर्व कहते ब्यास भरोसे कुंवर के सोवत पांव पसार। तो याजी भी कहेंगे अरे लाल जी, इसने तो जय जय, इसने तो भक्ति की सारी इतनी इतनी मतलब इस एक पंक्ति पे इतना विश्वास, वहां भी कृपा हो जाएगी। सच कह रहे, वहां भी कृपा होगी। हमारा ये जो हमारी जो उपासना है ना, श्री जी की कृपा से, सच कह रहे हैं, ये वैसा मार्ग है। पर मुझे लगता है श्री जी की कृपा से, मैंने अपने जितना गुरुदेव भगवान से संतों से सुना है ना, हमें अपने मार्ग में सदैव ईमानदार रहना है। ईमानदार किससे रहना है? अब यहाँ हमें कोई देख नहीं रहा, आप अपने घर में क्या कह कर रहे हैं, हम क्या करें, हमारा व्यवहार कैसा है, हमारा दूसरों से व्यवहार कैसा है, हमारा आचरण कैसा है, हम क्या करते हैं अपने घर के सदस्यों के साथ, अपने पारिवारिक जनों के साथ। ये ईमानदारी हमें अपने आप से रखनी है। हमें किसी को प्रमाण नहीं देना कि हम ऐसा कर रहे हैं, आप देखो, आप जानो। हमें ही खुद से अपने आप को जब हम
देखते हैं ना आईने में, तो वहां देखना है कि मैं जो दूसरों से कह रहा हूँ, जो बता रही हूँ, क्या वो वही आचरण मेरे अंदर है। अब मैं जैसे कह दूं कि मैं तो 4 बजे उठती हूँ, तो ऐसा नहीं है। हम 4 बजे जब उठ ही नहीं रहे, तो हम आपको कैसे कह रहे कि 4 बजे उठिए, है ना। तो आचरण जो हम कह रहे हैं, वाणी और कर्म, ये दोनों एक होना चाहिए। ये दोनों जब एक होते हैं ना, तो गुरु की दृष्टि पड़ती है, अरे ये तो बिल्कुल वही है। फिर आपकी शर्मी, आपने जो सुना है गुरुदेव भगवान से। अब देखो, अभी तो मुझे तो खैर सब ऐसे ही दिखते हैं हरी कृपा से, कि सभी सुबह जो भी मतलब गुरुदेव भगवान को सुन रहे हैं, जैसे हम अगर यूट्यूब भी खोलते हैं तो वहां पे भी ऐसे ही मिलते हैं, हमें सब भक्त ही मिलते हैं हरी कृपा से, हम क्या ही करें अब। तो और हमारे आसपास का भी जो वातावरण है, हरी कृपा से, गुरु कृपा से, सच में बहुत कृपा में है, गुरु कृपा ही है ये, कि हमारे आसपास के जितने लोग हैं ना, सब बहुत अच्छे हैं, सब बहुत कृपा में, सब पे बहुत कृपा है, सब बहुत नाम लेने वाले हैं, सब बहुत अच्छे हैं। श्री राधा, हम बस इतना ही कहेंगे। और अगर कोई ऐसा मिल भी जाए तो उनसे इतना ही समझना है कि अरे है तो हमारे प्रियालाल ही ना, बस इतना सा ही भाव है। श्री राधा। तो जैसे कि कल हमने सुना था कि हमारे चाचा जी कैसे धाम के बाहर रहने से उनका हृदय कैसे व्याकुल है, कैसे विरह वेदना में तड़प रहा है धाम आने के लिए। और बस इस विरह वेदना में फिर उन्होंने क्या कहते हैं, इस करुण वेली की रचना की। कल हमें सखी ने बताया, पता है, हमने वो सोचा था कि हम आपको बताएंगे, पर हम भूल गए। श्री हरिवंश, जैसे श्री जी की इच्छा, ये हमने बाद में सोचा जैसे प्रिया जी की इच्छा। पर जो उन्होंने कहा ना, हमें इतना अच्छा लगा कि श्री राधे करुणा बेली का हमने तो जड़ बताई ही नहीं, और हमें उनके मुख से सुन के बहुत आनंद आया। वो वैसे भी श्री जी की कृपा है, बड़े हैं हमारे लिए, तो फिर बस ये श्री राधा। तो ये करुणा की जो बेली है, हमारे चाचा जी ने पहले अपनी गुरु से उन्होंने उनकी कामना की, उनसे अपने हृदय की बात कही, और उनसे आशा की कि आप मुझ पे कृपा करेंगे। श्री हित रूप कृपा की आशा, जांचत उर धरी बड़ो हुलासा। उन्हें पूर्णतः विश्वास है, उन्हें आस है कि मेरे गुरु मुझ पे कृपा करेंगे। यही विश्वास हम सबको लेके आगे बढ़ना है, हरि कृपा से, गुरु कृपा से। करुणा निधि तो नाम कहावे, मोसो दीन चरण रति पावे। और बस उन्हें पता है कि हमारे गुरुदेव भगवान, हमारे संत कितने करुणामयी हैं, और इसी करुणा के बल पे वो क्या कहते हैं, मैं मोसो दीन चरण रति पावे। हम दीनहीन हैं, हमें कोई बल है भला, हम कुछ कर सकते हैं? नहीं। तो वो हम पे कृपा करेंगे तो ही हमसे कुछ होगा। हम किसी कार्य के योग्य नहीं हैं, हम कुछ भी नहीं कर सकते। अब भाई भोजन जो देखो, बारिश होती है ना, कुछ लोगों की फसल खराब हो जाती है, सबने एक सी मेहनत की होती है, सबने एक सी मेहनत की है, सबने बीज बोए, खेत को जोता, बोया, सींचा, सब कुछ किया, पर फिर भी किसी के घर अनाज ज्यादा जाता है और किसी के घर कम। कि किसी के यहाँ साल भर खाने को हो जाए वही बहुत है, और किसी के यहाँ इतना अनाज होता है, उतनी ही मात्रा के खेत में, उतनी ही मात्रा। ऐसा नहीं कि हम ये कह रहे हैं कि उसके यहाँ बहुत ज्यादा, हम उतनी ही मात्रा की बात करें, समभाव, कि उसके पास भी वही है, उसके पास भी वही है। पर कृपा, जो आश्रित है, उसके घर अनाज आएगा भी, वो दूसरों को भी खिलाएगा, दूसरों को भी देगा, उसके घर का भी कार्य चलेगा, और वो दान भी करेगा, वो दूसरों को भी पवाएगा। तो ये कृपा है। और ये कृपा जो शब्द है ना, है तो 2 अक्षरों का ही, पर सच कहते हैं नाम भी 2 ही अक्षरों का है, राधा, राम, कृष्ण। और यही बस, यही सब कुछ है। ये जो कृपा शब्द है ना, ये कृपा शब्द आप छोटी छोटी चीजों में महसूस करोगे। हमने अपनी दिनचर्या प्रारंभ की, वहीं से प्रारंभ हो जाती, मंगला से ही शुरू हो जाती है कृपा। आप उठाओ प्रियालाल को, देखो कैसे अलसाई सी आंखों से उठते हैं, और हम सब पद गाते हैं। अष्टयाम की सेवा के कितने पद हमारे चाचा जी ने उनके कृत है, मतलब उन्होंने ही वो रचना की है। तूने मेरी वचन छबीली राधा, ते पायो रस सिंधु अगाधा। श्री राधा। तो बस ये सारी कृतना, हम क्या बताएं, बहुत सारी रचनाएं ऐसी हैं जो क्या कहते हैं, हमारे चाचा जी ने लिखी हैं। तो बस हे राधे, श्री राधे, कहाँ चले गए श्री हरिवंश। प्रथम करो करुणा गुरु राज, जिनको शरण गहे की लाज।
पुनि रसिक सुदृष्टि निहारो, मोह पे करुणा सदा विचारो। यहाँ पे चाचा जी कहते हैं कि रसिकों की दृष्टि, संतों की दृष्टि, हम सब पे उनकी दृष्टि ही तो है जो हम पे कृपा करती है। हमने अभी यही कहा ना कि पूर्व में भी जो बालक जन्म से ही, मतलब जन्म के बाद उनकी माता ने उन्हें सिखाया या हमने सिखाया, किसी ने कहा, और वो नाम में उसकी रति है, वो नाम लेना चाहता है, वो प्रभु के प्रति आकर्षित है, कि मैया ये हनुमान जी कौन है, कृष्ण कौन है, शिव जी कौन है, सीता जी कौन है, ये कौन है, अगर वो पूछ रहा है, उसकी जिज्ञासा को 100 काम छोड़ के आप बैठो और वहीं शांत करो। आप देखना, उसकी पूर्व का है, वो जानना चाहता है, उसकी जिज्ञासा, क्योंकि ये जिज्ञासा हम तो 30 बरस में भी नहीं पाए। हम सब तो, मुझे तो लगता है मैंने अपने इतने बरस गवा दिए, जाने कैसे, मतलब पता नहीं कैसे बीती, क्या कर रही थी, कहाँ थी मैं संसार में। मुझे तो यही नहीं समझ आ रहा। मुझे तो बस 1 साल पता है, सिर्फ 1 साल, कि मुझ पे गुरु ने कृपा की थी, और वो 1 साल ही मैं जानती हूँ। उसके पूर्व के बरस मुझे नहीं पता, मैं कहाँ थी, संसार के किस कोने में थी, क्या कर रही थी, कैसा प्रीत था मेरा, कैसा आचरण था, कैसा व्यवहार था, मुझे नहीं पता। मुझे आज पता है, आज मैं अपनी गुरु कृपा के आवरण में हूँ। गुरु कृपा के उसमें एक कृपा का जो आवरण होता है ना, आप महसूस करिएगा कि आप श्यामा श्याम की कृपा के आवरण में हैं। आप भीड़ में भी चलेगा कि आपके ना दाहिने तरफ लाल जी, बाएं तरफ प्रिया जी होंगी, क्योंकि ये दोनों अंग संग रहते हैं। श्री हरिवंश। तो बस ये जो कृपा का आवरण है, ये आपको सदा महसूस होगा। तो पुनिजे रसिक सुदृष्टि निहारो, मोह पे करुणा सदा विचारो। करुणा दया साधु गुरु करी है, मोह उर ताप तिमिर सब हरि हैं। जब हम पे साधु संत करुणा करते हैं, कृपा करते हैं, तो हमारे हृदय का सारा ताप सह लेते, सब समाप्त हो जाता है, फिर हृदय में कुछ नहीं रहता। अब हम अपने आप को हृदय की बात बताते हैं। हे राधे, श्री हरिवंश, श्री जी की कृपा ही है ये, कि हमारे अंदर ना एक शांत सागर है, मतलब कुछ भी नहीं उसमें, एक कुछ लहर नहीं, बस वो एकदम निर्मल, एकदम शांत भाव से चल रहा है। मतलब हम बहुत प्रयास भी अगर करें ना, तो भी वहां उथल पुथल नहीं हो सकती, क्योंकि वहां दयालाल विराज है, हमारे महाप्रभु जी विराजमान है, और मेरे गुरुदेव भगवान, और वहां की जो है हृदय का जो द्वार है ना, वो बंद होके वो चाबी श्री हरिवंश, हमें नहीं पता कहाँ है वो, क्या है। तो हमें तो खुद ही अपने हृदय का नहीं पता क्या है, हृदय कहाँ है, कैसे है। बस हमें इतना पता है कि वहां कोई नहीं है, कोई नहीं, संसार का कोई व्यक्ति विशेष बिल्कुल नहीं, सिर्फ यही है जितना हमें आपको बताया है। और वहां एकदम शांत है, प्यालाल है, हमारे गुरुदेव भगवान है, और हमारी हित सजनी जी है। देखो ना, अष्टयाम सेवा में हमारी सखी ने कथा में वर्णन भी किया था कि जब हम भोग बनाते हैं, भोग पवाते हैं, तो हमें क्या करना है। हमने भोग लाया, धर दिया, हमने अपने गुरुदेव भगवान से निवेदन किया, गुरुदेव भगवान आप पवाइए ना प्रियालाल को, और बस फिर प्रियालाल भी अपने आचार्य को दे देते हैं। हमारे जो गुरुदेव भगवान है, वो आचार्य को देते हैं कि आचार्य आप पवाइए, और फिर बस एक एक नवल हमारे हित सजनी जो प्रिया जी को पवाती है, और प्रिया जी से लाल जी को पवाती है। बस ये निवेदन ही तो करना है गुरु चरणों में। हमारा तो सारा रास्ता ही वहीं से है। हमें तो साक्षात्कार गुरु की ओट में करना है प्रियालाल की। सच कह रहे हैं। भाव कीजिएगा कभी कि प्रियालाल सामने है, पर वो हमारे गुरुदेव भगवान का पीला अचला है। उस पीले अचले के अंदर से भीने भीने हुए प्रियालाल दिख रहे हैं। फिर एक दिन ऐसे गुरुदेव भगवान कहेंगे थोड़ा आगे आ जाना सखी, तो बस, और हम फिर थोड़ा आगे आएंगे, कहेंगे अरे अब आगे आ गई है तो अपने हृदय की भी तो कर लेना, और बस फिर हमारा सामना होगा प्रियालाल से। याद है, ये जो पीला आंचला है ना, ये जो गुरुदेव भगवान का आंचल है, जिससे हम, जिस कोर से हम अपने प्रियालाल के दर्शन करेंगे। सच में श्री राधा, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश। श्री गुरु साधु जाहि अपनावे, ते जन हरि के हे मन भावे। जिनको विरत विदित जग माही, अभय करे पकरे जावाही। साधु संग गुरु साधु जाहि अपनावे, जिन्हें गुरु साधु अपना लेते हैं ना, जिन पे, तो वो हरि के मन को भा जाते हैं। हम, मतलब हम सच कह रहे हैं, 100% सच कह रहे हैं। किसी संत, किसी रसिक, किसी साधु की हम पे कृपा ही है, जो हमें हमारे श्यामा श्याम ने स्वीकार किया है। और ये सब आप सब महसूस करते होंगे कि प्रियालाल ने कितनी कृपा की है हम पे।
आपकी कृपा ही तो है। जिनको विरद विदित जग माही, अभय करे सकरे जावाही। वो हमें अपनी भुजाओं में पकड़ लेते हैं, और बस फिर जब हम उनकी भुजाओं में चले जाते हैं तो हम निर्भय हो जाते हैं, हम एकदम निडर बन जाते हैं। फिर हमें संसार से भय नहीं लगता। अरे ठीक है, कोई बात नहीं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत मत्सर, ये जितने भी विकार है ना, जब ये हमारे पास आते हैं, अरे ये तो गुरु कृपा के आवरण में है, ये तो श्यामा श्याम के आंचल में है। अरे राधे, जाने का कोई खास अर्थ तो है नहीं, चलो एक बार प्रयास कर लेते हैं, वो आएगा, आपके पास आएगी, विकार आएंगे और आपको सताने की खूब चेष्टा करेंगे, पर सच मानिए, हम सच कहते हैं, कुछ असर नहीं होगा। अगर असर होगा भी तो ऐसे कृपा आपको उठा लेगी, आपको संभाल लेगी, आपको अपने आलिंगन में, उनके आंचल की जो कृपा का कोर है सदैव आपके मस्तक पे रहेगा। श्री राधा। हे करुणा निधि करुणा कीजिए, अब निज चरण रावरी दीजिए। हे करुणा निधान, हे श्यामा श्याम, हे प्रियालाल जी, आप तो करुणा के सागर हैं, आप हम पे करुणा कीजिए। अब निज शरण रावरी दीजिए, अब तो कृपा कीजिए, अपने चरण शरण में रखिए हमें। ऐसी सदा विचारो चित ही, हो तब कृपा मनावत नित ही। ऐसा ही विचार, ऐसा ही भाव हम सबको सदा रखना चाहिए। हम सबका हृदय ना अभिलाषाओं से भरा है, इच्छाओं से भरा है, कामनाओं से भरा है। जब मंदिर की घंटियां बजती है ना, तो ये मत सोचना कि सब मतलब प्रियालाल के हाल ही पूछने हैं, लाल जी कैसे हो, थक तो नहीं गए आज आप? ये प्रिया जी कैसे हैं आप? प्रिया जी ठीक तो है? आपको मतलब किसी ने मतलब हम कैसे बताएं कि वहां जाते हैं ना, तो हम अपनी कामनाओं का ऐसा बोझ लेके जाते हैं। प्रियालाल फिर ऐसे जैसे ये आजकल स्मार्टफोन है, टच स्क्रीन से हटाते हैं, ऐसे कहते हैं, अच्छा ये काम ना, ओके चलो निकलो, राधे 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 राधे, श्री हरिवंश श्री हरिवंश। और फिर एक प्रेम भाव पुष्प आता है, एक गुलाब का पुष्प आता है, एक सखी लेके आती है फिर उनके पास। और प्रियालाल देखते, अरे वो सखी तो फूल लेके आई थी, कहाँ रह गया? और बस फिर प्रियालाल कहते, अच्छा कोई बात नहीं, हम ही तुझे दे देते हैं, तूने तो अपना प्रेम दिखाया कि तू लेकर आई है, अब तो हमारा प्रेम देख। और फिर वो प्रियालाल की प्रसादी होती है। ठीक है, ये जो अभिलाषाओं का बवंडर है ना, जो कामनाओं का इतना बवाल है, ये मंदिर के प्रांगण में जब जाता है ना, तो लाल जी के नेत्र इधर उधर सबने महसूस किया होगा, जिन्होंने राधा वल्लभ लाल जी की किसी भी समय की सेवा के दर्शन किए, मंगला में, मंगला हो या फिर श्रृंगार सेवा हो या शाम की सेवा, किसी भी समय आप किसी भी समय गए होंगे, उनके नेत्र ना ऐसे कभी इस द्वार पे, कभी उस द्वार पे, कभी बिल्कुल सामने, कभी ये कोने, कभी वो कोने, ढूंढते रहते हैं अपने प्रियजन को, कहाँ है वो सखी कहाँ है? अरे अभी 5 मिनट और, हे राधे, इस समय थोड़ा रुक जाए, वो सखी आ रही है, वो उतर चुकी है स्टेशन पे, बस बस पहुंचने वाली है। आपको क्या लगता है आप जाते हैं? ना ना, वो उनका हृदय व्याकुल होता है आपके लिए, उनका हृदय व्याकुल होता है कि अरे वो मेरी सखी आए, मुझे उसे देखना है। हम और आप क्या देखेंगे उन्हें, सच में तो उनके नेत्र हमें देखते हैं। हमने तो खुद ही महसूस किया, हम कैसे बताएं, कि हमारे निज के साथ ही बहुत हुआ है। हम बस स्टेशन उतरे, हमें लग रहा था कि अजू आज का दिन अगर आपको नहीं देखा तो क्या ही किया, धाम पहुंच के सब कुछ है, सब हृदय को शांति है, तो प्रिया जी एक बार आपका मुखमंडल देख ली, एक बार आपके चरणों के दर्शन हो जाएं, तो शायद आज का भी दिन हमें लगेगा कि धाम आए और बस काम हो गया, प्रिया जी से मिल गए तो काम हो गया, श्री राधा। और बस वहीं से फिर हम अ, एक द्वार है ना, मेन द्वार, जहां से हम जाते हैं तो पीछे की तरफ खड़े होते हैं, एक द्वार है जो उस साइड से बिल्कुल आके सामने खड़े होते हैं। हम सच कहते हैं, हम गए, और मात्र 5 मिनट तो बहुत ज्यादा है, हालांकि वो समय बहुत, मुझे उस समय बहुत ज्यादा लगा था, पर अभी हम जब सोचते हैं तो मुश्किल से 5-7 मिनट की बात रही होगी। और हम वहां पहुंचे प्रांगण में। हमारी एक छोटी सी लाली है, वो तो शरीर के पति के साथ थी, तो हम तो बस आकुल व्याकुल से पहुंचे कि प्रिया जो एक बार दर्शन दे दो, इस सदन को एक बार कृपा कर दो, एक बार कृपा की कोट कर दो ना लालू। रात में जब हम नींद में जाएंगे ना, तो आपका मुखमंडल ध्यान में रहेगा। और बस गए, और प्रिया जी के नेत्र बिल्कुल उसी दरवाजे पे लगे थे। अरे रुक जाओ, अभी शयन नहीं करना, अभी वो हमारी सखी आ रही है। सच कह रहे हैं, ऐसे उनके नेत्र तिरछे, एकदम बिल्कुल तिरछे चितवन, और वो निहार रही थी दरवाजे की तरफ, कब आएगी। हम इस योग्य नहीं हैं, हम बस ये भाव आपको बता रहे हैं। श्री राधा, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश।
और प्रिया जी की वो असीम कृपा हम गुरु कृपा से ही हमें मिली। हम बिल्कुल, हम आपको कैसे बताएं, हम सर से लेके पांव तक बस कांप रहे थे, हमें समझ नहीं आ रहा था हम कैसे कहें, हमें लग रहा था बस हम ही व्याकुल है। नहीं, हमारी लाडली लाल हमारी प्रिया जो बहुत व्याकुल रहती है अपनी एक एक सखी को देखने के लिए, उसके दर्शनों के लिए, उससे मिलने के लिए। तो हम सब आए भी तो वहीं से हैं ना, जाने किस कृत के कारण यहाँ है। हम तो यही जानते हैं श्री राधा श्री हरिवंश। विनती सुनो साधु बल रंजन, तो पद कमल सकल दुख गंजन। अहो नाथ तुम दीन दयाला, अपने को कीजे प्रतिपाला। विनती सुनो साधु मन रंजन। साधु का मन कैसा होता है? साधु का मन एकदम उजला साफ, एकदम सफेद, जिसमें कुछ नहीं होता है। साधु संत जो है, साधु कोई भी हो, हम तो ये कहते हैं, किसी ने, हमारे गुरुदेव भगवान कहते हैं, किसी ने अगर गेरुआ वस्त्र पहना है, किसी ने साधु का वेश धारण किया है, तो हमारे लिए वो संत ही है। हम उन्हें दंडवत करेंगे, आप व्यवहार में चाहे मतलब ना बोले, पर हृदय से हमें उन्हें प्रणाम ही करना है। उन्होंने वो वस्त्र धारण किया है, वो वेशभूषा पहनी है जो हमारे लिए संत है। हम उन्हें प्रणाम, अभी देखो ना कितना महाकुंभ लगा है, संतों का मेला, अमृत अमृत कुंभ है, और उस अमृत कुंभ में संतों का मेला लगा है। देखो हमारा जो ये अध्यात्म का जो जीवन है, जो वैभव है, कैसे उछल उछल के महाकुंभ में डुबकियां मार रहा है। अरे भाई नहीं वहां जा रहे, नहीं दर्शन करे, टीवी में देखो, न्यूज में देखो, जहां आपको सुविधा हो, जैसे आप कर सकते हो, दर्शन करो। ऐसे ऐसे संत, ऐसी ऐसी करुणा बरस रही है ना, ऐसे ऐसे संत आए हैं ना, जो इतने पढ़े लिखे, जिन्होंने शून्य, संसार को शून्य समझा, और आज वो उस अमृत स्नान को अपना सर्वस्व मान रहे हैं। हम तो जब देखते हैं ना, तो भाव विभोर हो जाते हैं कि कैसे संतों का मेला लगा है। सच में महाकुंभ का मेला तो ठीक है, जय हो, पर वो संतों का मेला है, हम जीवों पे कृपा करने के लिए। वहां की वो रज, वो भूमि पावन हो गई। जो संत गुप्त रूप से पता नहीं कहाँ कहाँ रहते हैं, कैसे कैसे रहते हैं, वो भी आज आ गए हैं, वो भी हम पे कृपा करने के लिए पहुंचे हैं वहां। और इतनी कृपा कि वहां की वो रज लोग लौटते हैं, जैसे वहां पे जब संत की सवारी जाती है शाही स्नान के लिए, उन्होंने स्नान किया, और वहाँ लोग ऐसे लौटते हैं वहां। सब ब्रज रज हो गई है वहां पे, जान लीजिए, क्योंकि ब्रज के सभी संत वहां हैं श्री राधा। तो बस जिसे भी अवसर मिले, जिसे भी ये मौका मिले, बिल्कुल मत गवाना। 12 वर्षों बाद आता है महाकुंभ, और 12 वर्षों बाद ही आया है अमृत स्नान जो हमारा है। ये क्या कहते हैं, 144 वर्षों के बाद जिसका ये संयोग बना है। वैसे तो आप सबको सब पता है, हे राधे, हम क्या कह रहे हैं श्री हरिवंश, पर हम आपसे सच कहते हैं, ये जो समय है ना, इसको देखिएगा, सुनिएगा कि संत कैसे वहां अपनी बात कह रहे हैं, कथा कह रहे हैं, या कई ऐसे गुप्त संतों के बारे में कई सारी चीजें आ जाती हैं, वो सुनने को मिलेगा। जैसे हमने एक संत के बारे में सुना था कि वो बाहर से, मतलब बहुत मतलब बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत वो, और बस उनका मन शून्य हो गया संसार से, और उन्होंने अपने आप को सनातन धर्म में सौंप दिया, इस प्रेम में सौंप दिया। हमें तो यही लगता है कि धर्म प्रेम ही है, प्रेम ही मेन स्वरूप, भक्ति का जो सर्वस्व स्वरूप है वो सिर्फ प्रेम है। हर जीव से प्रेम करना, जड़ चेतन, घास का जो तिनका है ना, वो बड़े बड़े आंधी तूफानों को पार कर जाता है। तो बस वैसे घास के तिनके से भी प्रेम करना सीखना, वो भी हमें सिखाता है, वो भी हमारे गुरु स्वरूप में है। हर चीज से सीखो, हर चीज से, हर चीज से आपको सीखिएगा, और जिससे हम सीखेंगे वही गुरु कृपा है, वही गुरुदेव है हमारे लिए, सभी संत गुरुदेव हैं श्री राधा। ऐसे हम सोचते हैं हर चीज हमें सिखाते, कई बार छोटा बच्चा भी हमें बहुत कुछ सिखा जाता है। तो हमारा जो साधु संत का जो मन होता है वो उजला होता है। तो वो जब क्या कहते हैं, उस पे ना हरि 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 का कृपा प्रसादी होती है, तो उनपे वो, उनका रंग चढ़ता है। हमारे जो साधु संत महात्मा है, उनपे जब कृपा होती है हमारे प्रभु की, तो उनपे वो जो रंग चढ़ता है प्रभु का ना, बस। तो पद कमल सकल दुख गंजन, अहो नाथ तुम दीन दयाला। हमारे गोविंद को कह रहे, आपसे ज्यादा दीन दयाल, आपसे ज्यादा करुणा कौन है जग में, कोई नहीं कर सकता। अपने को कीजिए प्रतिपाला, बस आप मुझे अपने श्री पूर्ण उस कृपा के आवरण में रख लीजिए, अपने उस आलिंगन में समा लीजिए।
मोह करनी नहीं चित में धरिए, अपनी कृपा और ही डरिए। श्री राधा। जो मम अवगुण ग्रहण करोगे, अपनों विरधि आप बिसरोगे। श्री राधा। चाचा जी कितना सुंदर भाव कह रहे, हम बस हम सबका मन मोह करनी चित मत धरिए। हे प्यालाल, हे गुरुदेव भगवान, हमारी करनी हमारी रहनी ऐसी है ना कि आप अगर उसे चित्त में धरोगे तो कुछ भी नहीं बनेगा, हम कभी कुछ नहीं हो सकता। हमारा हमारा मन हमारा चित्त ऐसा है ना, इतना मैला कुचैला है ना कि हम क्या कहें आपसे। इतना संसार भरा हुआ है, और संसार में भी क्या, किसी के लिए कुछ अच्छा नहीं, कुछ कुछ भी हम सोच लेते हैं। माला करने बैठते हैं ना, तो संसार की जाने कितनी मन ही मन कितनी अपराध करके आ जाते हैं। मन ही मन जो विचार हमें ऐसी अवस्था में नहीं आता ना, वो माला कर रहे हैं हम, कुछ और करें वहां आ जाएगा। ये मन ऐसा है, इतना मैला कुचैला है। जाने कितनी 84 लाख योनियों को, हम तो कहते 84 लाख बार हम काट के आ चुके हैं। तो आज हरि कृपा गुरु कृपा संत कृपा हुई है, जो आज ये हम अपनी गुरु कृपा किसी कह रहे हैं। हम बस एक ही बरस के हैं हरि कृपा से। हे प्रियालाल, हे सतगुरुदेव भगवान, हे संत भगवान, आप मेरी करनी को अपने हृदय में मत रखिएगा। मेरी करनी तो इतनी ओछी है ना कि ना कही जाएगी ना आपसे सुनी जाएगी। तो हे प्रियालाल, बस आप अपनी कृपा और ही डरिए। तो आप अपनी कृपा की तरफ देखिएगा कि आप अपना स्वभाव मत त्यागिएगा। मेरा स्वभाव तो ऐसा है कि बस मैं नीच हूँ, अधम हूँ। न साधन है, न भजन है, न नाम है, न कीर्तन है, न जप है, कुछ नहीं है सिवाय संसार के भोग विलास काम वासनाओं के अलावा इस हृदय में कुछ नहीं है। इतना मैला कुचैला ये मन है मेरा। हे प्रियालाल, पर फिर भी आप तो करुणा सागर है ना, आप करुणा सागर हैं, तो आप करुणा कीजिएगा, आप कृपा कीजिएगा मुझ पर। आप अपना स्वभाव मत भूलिएगा, आप सदा अपने स्वभाव को पकड़े रहिएगा, क्योंकि अगर आप अपना स्वभाव भूल जाएंगे तो हम दीनहीन को कौन अपनाएगा, कौन हम पे कृपा करेगा। मोह मन मोह मम अवगुण ग्रहण करोगे, अपने विरद आप बिसरोगे। हे प्रियालाल, अगर आप मेरे अवगुणों का ध्यान करोगे ना, मेरे मेरे इस अवस्था का आप ध्यान करोगे ना, तो आपके स्वभाव को कोई कैसे जानेगा, कैसे जानेगा कि आप करुणा सागर हो। तो क्या आप यूं ही करुणा सागर कहाते हो, बस करुणा सागर ही कहाते हो। आप अपना स्वभाव मत बिसरिएगा हे करुणा सागर, हे मेरे दयानिधि, बस आप करुणा कीजिए। मोह गुण अवगुण आप चित मत धरिए, अपने चित पे मेरे अवगुणों की छाप मत लाइएगा। आप अपने ही स्वभाव को देखिए कि आप तो सदा ही कृपा करते हैं, आप कृपा करते हैं। जैसे हमारे प्रियाजू का स्वभाव है ना, श्री राधा हमारे प्रियाजू कितनी करुणामयी है, कितनी भोरी है, उनके जैसा कोई ही नहीं है, कोई भी नहीं। सहज स्वभाव परियो नवल, किशोरी झुको मृदुता दयालुता कृपालुता की राशि। निकहूँ नारिस कहूँ, भूलहूँ ना होत सखी, रहेत प्रसन्न सदा। ये मुख हासी हैं, ऐसी सुकुमारी प्यारे लाल जो की प्राण प्यारी। धन्य 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 तू जिनकी उपासी हैं, हित ध्रुव और सुख देखियत जहाँ लगी, सुनियत तहाँ लगी। सबे दुख फांसी है। ये हमारे प्रियाजू का स्वभाव है, मृदुता दयालुता कृपालुता की राशि है। हे प्रियाजू, आपका स्वभाव तो इतना करुणा का सागर है। नीक हूं न रिस कहूं, नीक
जरा सा राई के दाने के समान भी क्रोध नहीं होंगे सिवाय प्रेम के। हमारे लाल जी के हृदय का प्रत्यक्ष प्रेम है, वो साक्षात प्रेम स्वरूप है। प्रियालाल एक ही तो है, बस वो कीड़ा के लिए अलग है, वो हम सबके लिए अलग है। वो जो की लीलाएं है ना उसके लिए अलग है, वो लीला कर रहे हैं बस हमारे सुख के लिए। हम तो यही सोचते हैं, हमारे सुख के लिए लाल जी ने अपने हृदय का प्रेम प्रिया जी को साक्षात स्वरूप प्रदान किया, ताकि वो हम सखियों पे कृपा करे। हमें नहीं तो हम क्या करते, कुछ भी तो नहीं। ये जो प्रिया जी का स्वभाव है ये हम कैसे जान पाते। हम हरि के लिए, लाल जी के लिए वो करुणा सागर है, दया निधि है, कृपा सागर है। पर हमारी प्रिया जी विदुता दयालुता कृपालुता की राशि है श्री राधा। हमारी प्रिया जी ऐसी हैं। और सच्ची बताएं, प्रिया जी की कृपा, हम ना गुरुदेव भगवान की कृपा से धन्य धन्य तेजे इनके उपासी हैं। अरे धन्य मनाओ अपने भाग्य को, क्या आप राधा नाम लेते हो? धन्य जाओ अपने भाग्य पे, क्या आप प्रिया जी के उपासी हैं? आप प्रिया जी का नाम लेते हो। इस जीभा पे बार बार वारो अपने आप को कि हाय राधे, तो एक क्षण भी मत भूलना, बस राधा ही कहना, श्री राधा ही कहना। और एक दिन फिर राधा रानी प्रिया जी हमारी, राधा राधा कहते कहते एक दिन प्रिया जी अपने हृदय का प्रेम, जिससे वो सबसे ज्यादा प्रेम करती हैं, वो हमारी हित सजनी जी हैं। हित सजनी जी के चार स्वरूप हमारे सखी ने बताया है ना। तो उनमें से एक स्वरूप ये भी है जो प्रियालाल जी से बहुत प्रेम करते हैं। तो हमें वो अपने हृदय का प्रेम प्रदान करेंगे जो महाप्रभु का प्रेम है। फिर हम क्या कहेंगे, श्री हरिवंश रे मन श्री हरिवंश भजे, जो चाहत विश्राम जेहि रस बस ब्रज सुंदरी, छाड़ दिए सुख धाम। सोचो, इस मन को अगर विश्राम चाहिए, ये मन कहाँ विश्राम पाएगा। हमारे लाल जी की प्रीति, हृदय की प्रीति, प्रिया जो की हृदय की प्रीति जो है वो हमारे हरिवंश महाप्रभु, हमारी हित सजनी जी, हमारी स्वामिनी, हमारे आचार्य। और बस जब वो प्रेम हमारे हृदय में आएगा उनके प्रति, तो फिर हमारे हृदय को विश्राम मिल जाएगा और हमारा हृदय बस श्री राधा एक ठौर हमारी माई श्यामा जी को राज। श्री राधा श्री हरिवंश, श्री हरिवंश। जो माम अवगुण ग्रहण करोगे, आपनो विरद आप बिसरोगे। हे प्रियालाल, हे सत्यदेव भगवान, आप मुंह करनी चित न धरो, आप मेरी करनी को चित में मत रखिए। आप अपनी ही स्वभाव को धारण रखिए और अपने ही स्वभाव के अनुसार मुझ पे कृपा कीजिए। करुणामय यहाँ विरद बढ़ाओ, जो हमसे दीननी अपनाओ। हे करुणा में विरद बढ़ाओ, आप अपनी कीर्ति बढ़ाओ, आप अपने स्वभाव को ना त्यागते हुए हम पे कृपा करो। सियालाल, आपको पता है जब हम किसी के घर जाते हैं, कहीं जाते हैं, तो हम दरवाजा खटखटाते हैं ना, तो वहां से मतलब सामने से आवाज आएगी, भाई कौन है आप। आजकल तो खैर बेल है, और पता नहीं सेफ्टी की वजह से लोग वो जाली का भी दरवाजा लगा देते हैं, हरी कृपा से भाई देख लेंगे कौन है, तो पूछना नहीं पड़ता। पर एक समय था, ये ऐसी अवस्था जब नहीं थी, तो क्या होता था कि पूछती थी कौन, सामने से आवाज आता था कि हम ये हैं। वैसे ही हम प्रेम के द्वार खड़े हैं, प्रियालाल के द्वार खड़े हैं और उनका दरवाजा खटखटा रहे हैं कि प्रियालाल खोलो प्रियालाल। और हमारे प्रियालाल सामने से जब पूछते कौन, तो हम कहते, हम ये नहीं कहते अरे हम इतनी माला करते हैं, इतना भजन करते हैं, इतना नाम जप करते हैं, इतना सत्संग सुनते हैं, आपको पता है खूब कथा सुनते हैं। नहीं, ये हमारी पहचान ही नहीं, क्योंकि हम ये सब करते ही नहीं। कि कर ये करके वो योग्यता प्राप्त ही नहीं हो सकती जो प्रियालाल के दरवाजे को खटखटा सके, उस प्रेम के द्वार को खटखटाया जा सके।
तो यहाँ क्या है, कह रहे जो हमसे दीननी अपनाओ, अहो कृष्ण पद रति अब पाओ। हे राधा, हम सा दीनहीन कौन है इस जग में? कोई भी तो नहीं। हे प्रियालाल, आपके द्वार पे ना एक ऐसा दीन आया जो एकदम नया है। अभी नए नए हम हैं, हम बहुत बहुत दीनहीन है, बहुत दुराचारी है विचार, सारी चीजों से विकृत है हम। हमारा मन अच्छा नहीं, हम कुछ भी नहीं अच्छा, कुछ भी नहीं अच्छा। बस प्रियालाल आप कृपा कीजिए हम पे, इस दीनहीन को अपनाने की कृपा कीजिए। अहो कृष्ण पद रति अब आऊं। हम चाचा जी कह रहे कृष्ण, हे कृष्ण पद रति अब पाऊं, आपके चरणों की कृपा हो। हे प्रियालाल, आपके चरणों की प्रीति हो, आपके चरणों की कृपा हो अब, कि हमें आपके चरणों से प्रेम हो जाए। जी के चरणों का सुमिरन करके नैनन नीर बहाई, राधिका के गुण गाइए। तो बस प्रिया जी के चरणों को अपने हृदय में धारण कीजिए, ध्यान कीजिए कि कितनी सुकोमल है हमारे प्रियालाल के चरण। गोरे और सावल चरणारविंद कितने कितने ही ज्यादा कोमल है, हम कैसे बताएं। नवजात शिशु जब पैदा होता है ना, जग में उससे ज्यादा कोमल कोई नहीं है। हम कहते हैं हमारे आंख कोमल है, ये कोमल है, कमल का फूल कोमल है, ये जो भी चीजें हम तुलना करते हैं, हालांकि ये सब योग्य ही नहीं है। हम कहते हैं कि नवजात शिशु जो जन्म लेता है, उसकी उसकी कोमलता भी बहुत फीकी है हमारे प्यालाल की श्री चरणों के आगे, बहुत फीकी। सच कह रहे हैं। तो बस श्री जी के चरणों का ध्यान कीजिए, ऐसे में नाजुक से हाथ हो। पहले अपने हाथ का ध्यान रखिएगा कि प्रिया जी के जब चरण हमारे हाथ में होंगे सेवा के लिए, तो उन्हें कष्ट ना हो, उन्हें कष्ट ना हो, उनके चरणों को बिल्कुल कष्ट ना हो। हम कहते हैं ना, हम मेहावर की रचना करते हैं, उन्हें बिछुए पहरा रहे, श्रृंगार कर रहे हैं, या उन्हें हम पायल पहना रहे हैं, नुपुर पहना रहे हैं, तो इन सब चीजों में अपना भी ध्यान रखना कि हे राधे, कहीं ऐसा ना हो कि उन्हें हमारे इन हाथों के कारण ही कष्ट हो। आजकल लोग सेवा करते हैं प्रियालाल की, और हाथ देख लो तो नाखून का बढ़ाने का कुछ फैशन है। श्री हरिवंश हम तो क्या ही कहें, पर हमें लगता है साधकों के साथ तो ये नहीं ही होना चाहिए। इस मैं ये इसलिए नहीं कह रही कि आप सब ऐसा ना करें, हम ये इसलिए कह रहे हैं कि उन्हें कष्ट ना हो। अगर आप मान लीजिए स्नान करा रहे हैं, आपको तो नहीं पता चलेगा, पर उन्हें अगर लग गई तो, उन्हें पीड़ा हुई तो कितनी कष्ट की बात है। नाखून की पीड़ा तो कितने दिन तक रहती है ना। इन सब चीजों का बहुत ध्यान रखना है। श्री हरिवंश। अहो कृष्ण पद रति अब पाऊं, जुगल केली कल कीरति गाऊं। हे प्रियालाल, आपकी युगल जो जोड़ी है वही मेरे हृदय में प्रकट हो, और मैं उसकी ही कीर्ति गाऊं। सीता राम चरण रति मोरे, अनुदीन बढ़ाऊं अनुग्रह तो। हे प्रियालाल, देखिए ना कैसे किशोरी जी ही तो है सब, श्री राधा। और किशोरी जी से हम यही विनय करते, हे प्रियालाल, कि हमें सदा आपके प्रति हमारा जो हृदय है ना, सदा आपके प्रेम में रमन करे। ये रोज बढ़े, रोज बढ़े, हर क्षण बढ़े, तिनका तिनका करके ये पेड़ बस बढ़ता रहे। ये जो करुणा की बेल है ना, प्रेम का जो समर्पण भाव है ना, ये बस बढ़ता रहे अपने प्रियालाल के प्रति। जुगल केली कल कीर्ति गाऊं। हे प्रियालाल, ये प्रेम इतना बढ़े, बस मैं आपकी कीर्ति गाती रहूं। दिन गाऊं, रात गाऊं, सुबह गाऊं, शाम गाऊं, हर क्षण गाऊं, श्वास श्वास बस मेरे श्यामा मेरे श्याम, बस और कुछ नहीं। श्याम श्यामा सदा हमको प्यारे रहे,
हम उन्हीं के रहें, वो हमारे रहें। श्याम श्यामा सदा हमको प्यारे रहें, हम उन्हीं के रहें, वो हमारे रहें। हम उन्हीं के रहें, वो हमारे रहें। हे प्रियालाल, बस इतनी सी कृपा कीजिए, आप सदा हमारे रहें और हम आपके। हमें नहीं, मान लो हमें नहीं पता कि वो हमें स्वीकार किए हैं कि नहीं, ऐसा होता नहीं है, पर हम फिर भी कहते चलो मान लिया ऐसा। आप तो उन्हें अपना मानो, जितना हम संसार के रिश्तों में, संबंधों में अपना मानते हैं। ये मेरी है, ये मेरी बहन है, मेरा भाई है, मेरा पुत्र है, मेरा पति है, मेरी बेटी है, नहीं, उसका तिनका भर भी हम प्रियालाल से प्रेम नहीं करते हैं। सच में नहीं करती, क्योंकि जिस दिन हो जाएगा ना, उस दिन हम लेश मात्र मानेंगे। और प्रिया संबस राई संभजन को समझत मेरु समान, ऐसी करुणा है हमारे प्रियालाल की, ऐसी जुगल जोरी है वो। जो राई का दाना कितना होता है, अगर ऐसे कहीं फर्श पे गिर जाए तो ढूंढने से नहीं मिलेगा। वो क्या होता है, ऐसे मोटा सा जो लगाते हैं, हमको तो उसका नाम भी नहीं पता, जिससे देखते चीजें बड़ी होती है, बस वो भी नहीं दिखेगा, उससे भी ढूंढने में समय लगेगा। सच कह रहे थे, राई संभजन को समझत मेरु समान। और प्रियालाल पर्वत सा समझती, मेरु पर्वत सबसे ऊंचा शिखर, उसके जैसा समझती हूँ। मतलब कि अरे हमने कहा राधा, राधा वल्लभ श्री था हरिवंश, बस प्रियालाल की अरे इसमें ऐसा नाम है बस, क्योंकि उसमें उनके प्रेम, हमारे राधा वल्लभ जी और हमारे हरिवंश महाप्रभु सब विराज। प्रियालाल एकदम व्याकुल हो जाते हैं कि अरे इसने नाम लिया, और फिर वो राई सा भजन, फिर वही हमारे हृदय में, किसी ने गलती से भी कभी कहा होगा ना राधा वल्लभ श्री हरिवंश, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों ये समय आएगा कि इस हृदय में प्रेम आएगा। ये हमारा विश्वास है। हमने ऐसे लोगों को बदलते देखा है, हमने देखा हमारे आसपास ऐसे लोग हैं हरि कृपा से, जिन्होंने बस चलते फिरते हमें कई बार अगर मजाक में भी कह दिया श्री हरि, अरे श्री हरिवंश है ये तो, ये दीदी तो श्री हरिवंश है, बस बस हमने, हम कहते रहे तुम्हें नहीं पता तुमने क्या नाम लिया, तुमने प्रेम का नाम लिया है, अब तो तुम्हारा हृदय प्रेम से व्याकुल हो ही जाएगा हरि कृपा से। अहो कृष्ण पद रति अब पाऊं, जुगल केली कर ही रति गाऊं। बस इतनी कृपा करो हे प्रियालाल जी, आपके चरणों का प्रेम हो सदा, आपकी युगल सरकार जोड़ी की ही कीर्ति गाती रहे। राधा वल्लभ लाल की जय, श्री राधा वल्लभ लाल की जय, श्री राधा वल्लभ लाल की जय, श्री हरिवंश। देहू कृष्ण यहाँ भक्ति सुधन है, तो सा तो दासन के ये दृढ़पन है। हे लालजू, हे प्रियाजू, यह भक्ति ही सुधन, ये हमने बस इतना ही जाना है। हम अभी 1 बरस की ही बात करेंगे, क्योंकि पूर्व का तो क्या ही बताएं श्री राधा। उस 1 बरस में प्रियालाल गुरुदेव भगवान की कृपा से हमें एक ही बात समझ आई, वो बस इतनी कि सुधन, धन क्या है, हमारे हृदय का धन क्या है, सिर्फ और सिर्फ प्रियालाल का नाम, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, यही हमारा नाम है। दासन के ही ये ऋणपन है। हमें, हम आपकी जो जैसे संत हैं, हमारे जो संतों के मुख से हमने सुना है, हमने गुरु मुख से सुना है कि आप दासों के लिए सदा तैयार है, आप उनके, उन पे कृपा करने के लिए सदा तैयार रहते हैं। और हम अपने संतों की कही उस वाणी पे दृढ़ हैं, हम दृढ़ हैं, हमें विश्वास है कि जो वो कह रहे हैं वही सत्य है, वही सत्य है। हम शरणागति, हम कहते हैं ना कि हमने आपको अपना, मतलब हमारे गुरु ये हैं, तो हम उनके प्रति समर्पित भाव हमारे अंदर होता है। अपनी जांच पड़ताल करते ही रहना है, अपने चित्त में झाड़ू पोछा लगाते ही रहना है। वहां पे रोज जाला लगता है, रोज, हर क्षण जाला लगता है। हम जब संसार के व्यवहार में होते हैं ना, बस वहां जाला का एक बस बहुत, और वो मकड़ी क्या है, वो हमारा व्यवहार संसारी,
जब हम संसार के व्यवहार में डूबते हैं, वो जाला लगाना प्रारंभ कर देता है। तो रोज वहां हमें साफ सफाई करते ही रहना है। तभी जब वहां साफ सफाई होगी, तो जब हम कथा श्रवण करेंगे, कीर्तन सुनेंगे, हम संतों का संग करेंगे, हम वाणी जी का पाठ करेंगे, तभी तो वो जाएगा वहां। अरे भाई, ऐसी क्या कहते हैं, गंदी सी जगह पे रहना तो किसी को नहीं भाता है ना। हर कोई चाहता है साफ सुथरा। वो अलग बात है कि हम आलस से बस ना करें। ये एक अलग बात है कि अगर कुछ लोग हैं आलस बस ना करें, पर अच्छा सबको साफ सुथरी चीजें ही अच्छी लगती हैं। तो सोचो, प्रियालाल के चरणों में हम अपना ये मैला कुचैला सा मन लेके जाएंगे तो उन्हें कैसा लगेगा। तो फिर इस मन को उनको उनके आगे प्रस्तुत करने योग्य भी तो नहीं रहे हैं। तो बस अपने मन की साफ सफाई झाड़ पुछाई हमेशा करते रहना है। अपने चित्त को रोज नियमावली से, जैसे हमने नियम करने हैं ना गुरुदेव भगवान के, वैसे ही ये नियम लेना है। रात को सोने से पूर्व अपनी दिनचर्या जांचनी है। क्या कहीं किसी के हृदय को ठेस तो नहीं पहुंचाया है। आज तो मेरी वाणी से किसी को कष्ट तो नहीं हो गया। आज मैंने कुछ गलत कृत्य तो नहीं कर दिया। ये जांच पड़ताल करती रहनी है। जब हम ये जांच करेंगे तो हमारा मन धीरे धीरे उजला होगा, उसका रंग सफेद होगा। और सफेद रंग के ना प्रियालाल की प्रीति का रंग बहुत अच्छा चलता है। अब सीधी सी बात है, संसारिक ही व्यवहार में देख लो। होली का त्योहार आता है तो ऐसा हमने टीवी में ही देखा था, जब कभी देखा करते थे तो उसमें देखते थे कि सब लोग सफेद कपड़े पहनते हैं, सफेद वस्त्र उन्होंने धारण किए। क्यों? क्योंकि सफेद वस्त्र पे रंग डालने में बहुत आनंद आता है। तो अब हम काले वस्त्र पहन के जाएंगे तो हमसे होली लोग कम खेलेंगे। क्यों? क्योंकि अरे देखो, इसने तो पहले ही काले, इतनी इतनी इसने अपनी कवच बना के रखा है, छोड़ो हम इससे क्या होली खेलेंगे। तो बस, तो प्रियालाल देखेंगे कितना मैला बेचारा मन है, तो हाँ वो कृपा तो करेंगे, पर हम उतना उस कृपा को ग्रहण नहीं कर पाएंगे। अब देखो सखी, रोज की कथा में यही बात दोहराती हैं कि जिसकी जितनी पात्रता होगी, जिसका जितना मन जैसा होगा, वो वैसा ही ग्रहण करे। बिल्कुल सत्य है ये बात। एक ही बात को श्री हरिवंश चरण शरण, इसी एक बात को हर साधक ने, हर व्यक्ति ने अपने अपने हिसाब से ग्रहण किया है। श्री हरिवंश चरण शरण, श्री हरिवंश चरण शरण। तो कथा का यही प्रसाद है। एक ही प्रांगण में बैठ के गुरुदेव भगवान जब कथा कहते हैं, एक ही प्रांगण में हजारों संख्या में लोग होते हैं, और सब अपनी कृपा के साथ, सबका जैसा मन होता है वैसे ही उनकी उस कथा की कृपा बरसती, और वो अपनी उस कृपा को अपने मन के सफाई की अध्ययन, मतलब जैसा उनका सफाई होती है मन की, वैसे ही उसको इकट्ठा करते हैं और चले जाते हैं। फिर उनका भाव बढ़ता है। हमने भी उनके साथ कथा सुनी, हमें तो वो भाव नहीं आया, हम ऐसा सोचते हैं। वो इसलिए क्योंकि हमने अपने मन की जांच पड़ताल नहीं की, हमने अपने मन के झाड़ू बुहारी नहीं की। तो बहुत जरूर है। भजन है ना एक, मन को बहारा करेंगे, श्री राधा, हमें अभी याद तो नहीं आ रहा, पर जो भी है, हमेशा अपने मन में झाड़ू बुहारी लगाते ही रहना है। तो बस, हम तो दासन के ही दृढ़पन है। हम अपने गुरु की मुख से निकली हुई वाणी को वैसे ही ग्रहण कर पाएंगे अगर हमारा मन उजला होगा, साफ होगा, निर्मल होगा। तो जब वो हम वाणी वैसे ही ग्रहण करेंगे, तो उसकी कृपा भी बिल्कुल वैसी ही होगी जैसे हमारे गुरुदेव भगवान वो प्रसाद हमें कृपा रूप में, वाणी के रूप में हमें प्रदान कर रहे हैं। राधा। भक्ति ने की अभिलाषा दायक हो राधापति, तुम सब लायक। हे राधा, भक्ति की अभिलाषा, भक्ति में प्रेम भाव, समर्पण और आस्था, विश्वास, ये सब सब कुछ, ये भक्ति में जितनी हमारे हृदय की निर्मलता है ना, सब भक्ति में ही है। और हमें अपने प्रियालाल से सदा यही कहना, हे प्रियालाल, अपने मन की जो जैसे हम मान लो हमने अभी कहा ना, कामना लेके नहीं जाना। अरे भाई, अगर कामना कर ही रहे हो, कम से कम इतनी करो, हे प्रियालाल, आप अपने चरणों की प्रीति दो। आप अपने चरणों में हमें दो कि बस हम आपके चरणों का ध्यान करें, आपके नाम में हमारा मन लगे। तो भक्ति की ही अभिलाषा करनी है। ओ राधापति, तुम सब लायक, हे सर्व जगत के प्रियालाल, आप ही, आप सब कुछ जानते हैं।
आपकी योग्यता के लिए तो क्या ही कहें, आप किस लायक हो किस नहीं, आप हमारे हृदय के प्रेम हैं, आप हमारे प्रियालाल के प्राण हैं। तो बस हमारे प्रियालाल कृपा करेंगे तो ही ये भक्ति का जो प्रेम का जो भाव है ना हमारे हृदय में आएगा। तो श्री राधा, बस इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को आज हम विश्राम देते हैं। श्री हरिवंश एक भाव बस आप सबको सुना देते हैं। श्री हरिवंश पूरी सखी का है ये। श्री राधा श्री हरिवंश, श्री हरिवंश शरण शरण श्री हरिवंश शरण शरण। एक मिनट दीजिएगा हमें। श्री हरिवंश। ऐसो शुभ दिन कबहू जुआवी। श्री राधा। ऐसो शुभ दिन कबहू जुआवी, जमुना तट पे बिकल विहरनी। जमुना तट पे बिकल विहरनी, दृग जलधार बहावे। ऐसो शुभ दिन कबहू जुआवी, जब दृग मूदी उच्च स्वर टेरो। जब दृग मूदी उच्च स्वर टेरो, स्वामिनी मृदु मुस्कावे। ऐसो शुभ दिन कबहू जुआवे, जब हो विकल परोधरणी पे। जब हो विकल परोधरणी पे, भुज गई आई उठावे। ऐसो शुभ दिन कबहू जुआवे, कोटि चंद्र छवि वदन मनोहर। कोटि चंद्र छवि वदन मनोहर, मृदु मुस्कान सुहावे। ऐसो शुभ दिन कबहू जुआवे, भोरी छिन दृग दर्शन आसा। भोरी छिन दृग दर्शन आसा, बार बार ललचावे। ऐसो शुभ दिन कबहू जुआवे, ऐसो शुभ दिन कबहू जुआवे। हे प्रियालाल, आपसे यही मंगल कामना है हमारी कि ये शुभ दिन हम सबके जीवन में आए, और यमुना का तट हो, हमारा जो विकल हृदय है ना, इन नेत्रों में खूब जल बह रहा हो, और बस आंखें मूंद के मैं चिल्लाऊं, हे प्रियालाल कहाँ हो आप श्री राधा। और आप विकल होके दौड़े आएंगे और बस हमें अपनी बाहों में भर लेंगे, और आपकी छवि देखेंगे प्रियालाल की, कोटि चंद्र छवि वदन मनोहर, मृद मुस्कान सुहावे। और आपके और लाल जी के मुख पे प्यारी सी मुस्कान होगी, और बस भोरी छिन दृग दर्शन आसा। हे प्यालाल, बस यही दरस की आस लिए ये हृदय व्याकुल है, और बार बार ललचाता है, जाने वो यमुना तट पे ये समय कब आएगा, वो शुभ दिन कब होगा, वो कब घड़ी होगी प्यालाल, जब आपके साथ ये कृपा प्रसादी हमके होगी। हे प्यालाल, बस आप ही कृपा करना, और यमुना का तट हो, और बस आपसे हमारा मिलन हो। हे राधा श्री हरिवंश।
इसी भाव के साथ आप सबके श्री चरणों में दंडवत प्रणाम। श्री राधा श्री हरिवंश। जय जय श्री हरिवंश, श्री राधा वल्लभ लाल की जय। महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र महाराज की जय। श्री सेवक जी महाराज की जय। समस्त संत हरि भक्तन की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री यमुना रस रानी की जय। श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। श्री दादा गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री हरिवंश। श्री हरिवंश शरण शरण, श्री हरिवंश शरण शरण, श्री हरिवंश शरण शरण, श्री राधा श्री हरिवंश। हमसे कहने सुनने में जो भी भूल चूक हुई, आप सबके श्री चरणों में दंडवत प्रणाम, हमें क्षमा कीजिएगा। ना हमें कोई सामर्थ्य है, ना हमें कोई बल है, तो हमें क्षमा कीजिएगा। हम बहुत ही अनजान हैं, हमें कुछ नहीं पता है। हम जितना अज्ञानी कुछ नहीं है, संसार में कोई नहीं है। हमें क्षमा कीजिएगा। आप सबके श्री चरणों में दंडवत प्रणाम, बारंबार कोटि कोटि प्रणाम। श्री राधा श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश। श्री हरिवंश के जो मंगल गान कर दिए दादा गुरुदेव के प्राकट उत्सव पे, एक मंगल गान कर दीजिए। जी जी सखी जी, श्री हरिवंश दंडवत प्रणाम। श्री हरिवंश। श्री राधा, आप सबको खूब खूब मंगल मंगल बधाई हो कि आज खूब कृपा करें। दादा गुरुदेव भगवान की आज प्राकट उत्सव की आप सबको खूब बधाई हो। श्री राधा श्री हरिवंश। जय जय श्री हरिवंश, व्यास कुल मंडला, रसिक अनन्य मुख्य गुरु, जन भय खंडना। श्री वृंदावन वास, रास रस भूमि जहाँ, कीरत श्यामा श्याम पुलिन मंजुल ताहाँ। इहा पुलिन मंजुल परम पावन, त्रिविदिता मारुत बहे। कुंज भवन विचित्र शोभा, मदन नित्य सेवत रहे। तहा संतत व्यास नंदन, रहते कलश विहंडना। जय जय श्री हरिवंश, व्यास कुल मंडना। जय जय श्री हरिवंश, चंद्र उदित सदा। द्विज कुल कुमुद प्रकाश, विपुल सुख संपदा। पर उपकार विचार, सुमति जग विस्तरी। करुणा सिंधु कृपालु, काल भय सब हरि। इहा हरि सब कली काल की भय, कृपा रूप जो अपु धर्यो। करत जियन सहन निंदक, तिनहु पे अनुग्रह कर्यो। निर्भिमान निर्वैर निरूपम, निष्कलंक जु सर्वदा। जय जय श्री हरिवंश, चंद्र उदित सदा। जय जय श्री हरिवंश, प्रशंसित सब दुनि। सारा सार विवेकित, कोविद बहु गुणी। गुप्त रीति आचरण, प्रगट सब जग दिए। ज्ञान धर्म व्रत कर्म, भक्ति किंकरी किए। इहा भक्ति हित जे शरण आए, द्वंद्व दोष जो सब घटे। कमल कर जिने अभय दीने, कर्म बंधन सब कटे। परम सुखद सुशील सुंदर, पाहि स्वामिनि मम घट बने। जय जय श्री हरिवंश, प्रशंसित सब दुनि।
जय जय श्री हरिवंश नाम गुण गाइए, प्रेम लक्षणा भक्ति सुजन करी पाइए। अरु बाढ़ी रस रीति प्रीति चेतना टरे, जीति विषम संसार जग विस्तरे। एहा विस्तरे सब जग विमल कीरति, साधु संगति नाटरे। वासंदा विपिन पावि श्री राम आज कृपा करे। चतुर युगल किशोर सेवक, दिन प्रसाद ही पाइए। जय जय श्री हरिवंश नाम गुण गाए। जय जय श्री हरिवंश नाम गुण गाए। मधुरित माधव मास सुहाई, भाग प्रकाश व्यास नंदन मुख फूल्यो, कमल अमल छवि छाई। श्रवत मधुर मकरंद सुयस निजु, कुंज केलि सौरभ सरसाई। सेवत रसिक अनन्य भ्रमर मन, जस कृष्ण दास सुख सार सदाई। जस कृष्ण दास सुख सार सदाई। श्री हरिवंश शरण शरण। श्री राधा श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश। कोई लेगा सेवा प्रिया जी की सहन की। श्री राधे। श्री हरिवंश श्री राधे सभी को। एक बात चाहूंगा कि जिसके भी कोई 15 दिन तक, जैसा कि आपको पता है, कोई क्वेश्चन आंसर लिए नहीं जाएंगे, तो किसी का भी कोई भी प्रश्न हो या कोई भी बात हो, युवराज जी और मुझे मैसेज करें और क्वेश्चन आंसर लेने जाएगा, क्योंकि टाइमिंग इतना नहीं है। और दूसरा है कि जैसे मैं बताया ना कि कथा जब होती है, आप सब भाव में होते हो, प्रेम भाव में होते हो, जो भी आपका भाव होता है आप माताजी वाले ग्रुप में आप लिख देना सब। साधना में कोई पर्सनल मैसेज या कॉल ना करना, क्योंकि वो व्यस्त रहती हैं शयन की प्रसाद की सेवा में, प्रभु जी की सेवा में। तो कोई ज्यादा मैसेज नहीं करना, वो परेशान हो जाती है। आप सबसे रिक्वेस्ट है, कोई भी भाव है आप माता जी वाले ग्रुप में लिख दो। बस यही कहना था सभी को। श्री हरिवंश साधना में आप लोडी करा दीजिए। श्री हरिवंश श्री राधा हरिवंश हरिवंश। सतगुरुदेव भगवान की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। समस्त सहस्त्र वृंद की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। श्री हरिवंश शरण शरण। अखियों में नींद भर आई, मेरी श्यामा जी की। नैनों में नींद भर आई, मेरी प्यारी जी की। अखियों में नींद भर आई, श्यामा जी की। नैनों में नींद भर आई, प्यारी जी की। कौन किशोरी जो को दूध पिलावे, कौन मेरी श्यामा जो को दूध पिलावे। कौन खिलावे मलाई, मेरी प्यारी जो को। कौन खिलावे मलाई, मेरी श्यामा जी को। किशोरी जो को दूध पिलाऊं, मैया किशोरी जो को दूध पिलाऊं। बाबा खिलावे मलाई, मेरी प्यारी जी को। बाबा खिलावे मलाई, मेरी श्यामा जी को। अखियों में नींद भर आई, प्यारी जी को। नैनों में नींद भर आई, मेरी श्यामा जी के। कौन किशोरी जो की
सेज सजावे, कौन मेरी श्यामा जो की सेज सजावे, कौन ओढ़ावे रजाई मेरी प्यारी जो को, कौन ओढ़ावे रजाई मेरी श्यामा जो को। ललिता विशाखा जो सेज सजावी, ललिता विशाखा जो सेज सजावी, लाल जो ओढ़ावे रजाई मेरी प्यारी जो को, लाल जो ओढ़ावे रजाई मेरी श्यामा जो को। अखियों में नींद भर आई मेरी प्यारी जो को, कौन किशोरी जो के चरण दबावे, कौन मेरी प्यारी जो के चरण दबावे, कौन सुनावे लोरी मेरी श्यामा जो को, कौन सुनावे लोरी मेरी श्यामा जो को। एक सजनी जो मेरे चरण दबावे, एक सजनी जो मेरे चरण दबावे, हम सब सखियां सुनावे लोरी मेरी प्यारी जो को, सखियां सुनावे लोरी मेरी श्यामा जो को। अखियों में नींद भर आई मेरी प्यारी जो को, नैनों में